अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और आज हम बातचीत करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला। ऑलमोस्ट 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका, नहीं मालूम कि वो हिरासत में हैं, गिरफ्तार हैं, मिसिंग हैं या वो कहाँ पर हैं। गुज़श्ता रोज़ रेंजर और इस्लामाबाद पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर छापा मारा था। वहाँ पे दरवाजे टूटे, खिड़कियाँ टूटी, शीशे टूटे, गाड़ियाँ टूटी और फिर वहाँ पे ये इतलात भी आई कि कुछ लोगों से, वज़रा से, फैमिली से बदतमीज़ी भी की गई। और उसके बाद से इब्तदाई तौर के ऊपर हुकूमती हलकों की जानिब से ये खबरें दी गई थी कि वो कुछ मुकदमात के अंदर मतलूब थे, मफरूर थे। अदालत ने जो है कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं, लेकिन फिर बाद में मालूम हुआ कि नहीं, वो हिरासत में नहीं है, वो किसी के पास भी नहीं है। इस किस्म की भी खबरें आई। ये एक मुहिम्मा अभी तक हल नहीं हो सका, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और दूसरा एक मामला जो है वो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक शुरू की हुई है, उसके नतीजे में माहौल बनता क्या दिखाई दे रहा है, मामलात किस तरफ चलेंगे। महमूद खान अचकज़ई जो इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद को लीड, उन्होंने कहा है कि ये मामला अब हम बलूचिस्तान, पूरे बलूचिस्तान के अंदर और उनको बताएंगे कि वफाक के अपोजिशन के खिलाफ है या वफाक की इकाइयों के खिलाफ क्या हो रहा है। उन्होंने कुछ बुखला की और खासतौर पर मुस्तफा काज़मी की कुछ तस्वीर सामने आई और यूं तासुर मिल रहा है कि शायद उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और इसी तरह से पिछले 2-3 रोज के अंदर जहां सियासी कारकुनों की और मिड होती रहती है, कानून नाफिज करने वालों की, पाकिस्तान की सियासत का तारीख का एक हिस्सा है और सहाफ़ियों को निशाना बनाना जो है कि वो भी तारीख का हिस्सा रहा है। इस किस्म के मामलात के अंदर बिला तफरीक कोई भी हुकूमत हो, एहतजाजी मुजाहरों में सहाफ़ियों को सबसे पहले इसलिए भी निशाना बनाया जाता है कि वो मनाजर दिखा रहे होते हैं जो हुकूमत वक्त नहीं चाहती कि लोगों को दिखाए जाएँ। यही मामला जो है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी देखने को मिल रहे हैं। ABN की रिपोर्टर को भी, आज खातून रिपोर्टर थी, उनको पुलिस एहलकारों ने हरासा किया और परेशान किए रखा, घेरा डाल के उनको मर्द एहलकारों ने हरासा किए रखा। 2 रोज़ पहले भी शाम के वक्त मुझ समेत कुछ जर्नलिस्ट ब्लू एरिया में मौजूद थे और वहाँ पर भी शिनाख्त के बावजूद वहाँ पे शेल और फायरिंग की गई हम पे, लेकिन हम सब महफूज रहे। ये सारे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बातचीत करेंगे। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और लीगल टीम में लीड रोल अदा करते हैं, वो हमारे साथ हैं। और इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रुकने कौमी असम्बली हैं। आप दोनों का वैसे साहब आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं कि ये बताएं कि अभी जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी पार्टी के पास क्या इतलात हैं? आपकी KP हाउस के अंदर बेशुमार आपके अरकान असम्बली थे, बाकी ऑफिशियल्स थे, ओहदेदारान थे, पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर थे, कोर कमेटी के मेंबर भी थे, बैरिस्टर गौर भी वहां से फिर निकल कर गए थे। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ है, कैसे वहां से गायब हुए, लापता हुए, फरार हुए या क्या हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ही जो वाक़यात हुए वो बड़े अफसोसनाक हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है और सूबे के कंट्रोल में आती है, वफाक के कंट्रोल में नहीं आती। उसमें जिस तरह आपने कल देखा कि फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी घुसी और हमने अब वीडियो और तस्वीर भी देखी हैं कि कमरों के लॉक तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए, शीशे तोड़े गए KP हाउस के अंदर। और जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक तो यही है कि उनको गिरफ्तार करके या अबडक्ट करके ले जाया गया है और उनका इस वक्त कोई खबर नहीं है। ये मामलात जो हैं, ये बड़ी परेशानी की बात है कि एक सूबे का मुंतखब वज़ीर आला, अगर आपको उससे किसी से एतराज़ है, कोई खिलाफ कानून कोई बात हुई है तो उस पर कार्रवाई करें, कानूनी तरीके से करें, अदालत में पेश करें, पर्चा काटें, उसको डिफेंड करेंगे। लेकिन एक मिसिंग पर्सन बना देना एक वज़ीर आला को, ये बहुत तशवीशनाक बात है। और यही हमने देखा कि इमरान खान साहब की 2 बहनों के साथ हुआ। आज उनको तकरीबन 48 घंटे के बाद अदालत में पेश किया गया और उन पे भी इंसदाद दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई। FIR के अंदर 24 घंटे के अंदर कानून के तहत पेश करना होता है, लेकिन उनको नहीं किया गया कल पेश। और आज भी एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आगे पेश करके अब कल ATC की अदालत में। अच्छा, ये मुकदमात और गिरफ्तारियों पे भी हम बात करेंगे। मैं थोड़ा सा एक और चीज़ आपसे वजाहत ले लूँ कि ये अली अमीन गंडापुर के हवाले से आज जो है कि 2 तस्वीर जारी की गई जो CCTV फुटेजेस की हैं KP हाउस की। एक में वो बताया जा रहा है कि जब व्रत किया, और एक दूसरी तस्वीर है वो है, लेकिन उसमें
पड़े हैं जो हुकूमती हल्के दादा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो खुद लापता हुए हैं या रुपोश हो गए, और गवर्नर केपी ने भी यही मौका इख्तियार किया है। आईजी इस्लामाबाद जो है कि उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी किस्म का मौका इख्तियार किया है, जबकि आपके जो पीटीआई के केपी हाउस के कुछ लोग हैं उनका कहना है कि नहीं ये एक सूबाई वजीर थे हमारे, गालबन वो पब्लिक हेल्थ के पख्तून यार खान, उनका कहना है कि ये वो हैं कि जो यहाँ से बाहर मुजाहरे में शिरकत के लिए गए थे, वो हैं अली अमीन गंडापुर नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं कि खुद साख्ता रूपोशी या कहीं छुप जाना, इसमें कितना वजन लगता है आपको? देखें, बिल्कुल आपने खुद बात ये बता दी है। पार्टी का मौक़िफ़ जो केपी हाउस के स्टाफ है, जो मुंतज़मीन थे, सबका यही है कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक सूबाई वज़ीर थे। उसकी तस्वीर भी अलग से रिलीज़ की गई है टू शो के उनके कपड़े थे ये और उन्होंने सर पे उस तरह का कपड़ा भी बाँधा हुआ था। तो वो बात तो बिल्कुल क्लियर है। जो हुकूमत कर रही है वो भी आपके सामने ज़ाहिर है। हुकूमत जिनकी कह दें चैनल ज़्यादातर उन्हीं को दिखा रहे हैं, बनना चाहें वो काट दें। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में गई मुस्तफ़ी काज़मी साहब का उसमें एफआईआर में पहला नाम है, आपने उनका जिक्र किया। सबको पूरे पाकिस्तान को पता है कि उन्होंने चंद अल्फाज अंदर अदालत में चीफ जस्टिस के सामने कहे थे और उसके बाद वो एफआईआर में बाकी लीडरों से, वकला लीडरों से भी पहले उनका नाम दिया जाता है और फिर उनको तशद्दुद का निशाना पुलिस कस्टडी में होते हुए बना के अस्पताल तक पहुंचा दिया जाता है एक बुजुर्ग शहरी ये को, एक इस बुजुर्ग पे वकील भी हम जरा सेकंड हिस्से में थोड़ी डिटेल से बात करते हैं। तो कंवर साहब ये बताइएगा कि चंद रोज पहले 9 सितंबर को, ऑलमोस्ट एक महीना पहले, कि पार्लियामेंट हाउस में भी ऐसा ही एक धावा बोला गया रात को, और स्पीकर साहब उसकी तहकीकात भी कर रहे हैं, कमेटी बनी हुई है, उसकी रिपोर्ट तो अभी तक सामने नहीं आई। और अभी ये केपी हाउस पे जिस तरह से तैमूर साहब कह रहे हैं कि ये एक वफाक की इकाई है, उसकी टेरिटरी है, और जो एक सूबे से दूसरे सूबे में पुलिस कार्रवाई या कानूनी तकाजे होते हैं वो शायद पूरे नहीं किए गए। तो ये कोई अच्छा इंप्रेशन जा रहा है कि जमहूरी मुल्क में कभी पार्लियामेंट हाउस के ऊपर हमला कर दिया जाता है, नामालूम अफराद घुस जाते हैं, अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार कर लेते हैं, कभी पार्लियामेंट लॉजेस से, कभी केपी हाउस से, और सीएम जो है कि वो लापता है, कोई पता नहीं चल रहा किधर है। तो दुनिया में क्या इमेज जा रहा होगा, जो सर के ऊपर एससीओ कॉन्फ्रेंस खड़ी है, सरबराह मुमलिकत यहाँ पे पूरे इलाके के आ रहे होंगे, तो वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे होंगे, हम कहाँ जा रहे हैं? ये बिल्कुल, ये दो वाकयात को उस सेंस में जो है वो कंपेयर नहीं किया जा सकता। उसका तो स्पीकर साहब ने फौरी तौर पे नोटिस लिया, उसका एक्शन शुरू हुआ, उसकी इंक्वायरी हो रही है, और वो इंक्वायरी उस पार्लिमानी कमेटी के हदायत पे और उनकी हो रही है, जिसमें अपोजिशन के लोग भी शामिल हैं। लेकिन ये भी तो साथ सोचें कि दुनिया में ये क्या इमेज आ रहा होगा जब एक सूबे का वज़ीर आला जो है वो कहीं पे वीडियो में आ रहा है, लोगों को अपनों को कह रहा है कि उस तरफ फायर करो, वो वीडियोज आ रही हैं। कहीं पे वो बट मार के राइफलों का और गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा है, कहीं पे वो सरकारी मशीनरी लेके तो वो यानी वफाक पे और मरकज पे हमला आवर हो रहा है। तो ये चीजें दो डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि जो वजीर आला साहब हैं वो गए कहाँ, देखें जहां पर सारी चीजों की तस्वीरें वीडियोज आ गई, क्योंकि इस फन ने भी बड़ा फरोग हासिल किया है कि वो आपने देखा होगा कि जूं जूं गिरफ्तार होते थे तो किसी की सांस, किसी को ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ जाती थी, व्हील चेयर पे हमने शहबाज गिल साहब और उन बहुत से दोस्तों को देखा। तो ये भी एक एक फन की सूरत इख्तियार कर गया है कि जी वो इस किस्म की तस्वीरें इंजीनियर करना और बाहर निकालना। लेकिन अभी बैरिस्टर साहब ने भी कहा और हकीकत भी यही है कि केपी हाउस का जो कंट्रोल है वो सूबाई हुकूमत के पास है, यानी केपी की सूबाई हुकूमत के पास। ऑब्वियसली वहां पे जो कैमराज लगे हुए हैं उसका कंट्रोल भी तो सूबाई हुकूमत के पास होगा ना। तो ये जो तस्वीरें बाहर आई हैं, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर वजीर आला केपी जो हैं वो अगर वो खुद नहीं कहीं गए और उनको कहीं ले जाया गया तो जाहिर है ऑब्वियसली उनके दाखिले की अगर क्लोज सर्किट कैमराज में मौजूद है तो बाहर निकलने की भी मौजूद होंगी। तो जब पुलिस के जेरे हिरासत कैदियों की तस्वीरें जैसी भी हैं वो बाहर आ सकती हैं, अभी जिक्र हुआ, तो वो क्यों नहीं हुआ? लिहाजा वो तो इससे पहले भी ये
में भी का बड़ा गर्दान हुई, बात तुम ऐसी क्यों पूछते थे, तो शर्मा आई फिर हंस के बोले, बात तुम क्यों ऐसी पूछते हो जो बताने के। वैसे कमरुल साहब बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो वाकई काबिल बयान नहीं होती, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि काबिल बयान नहीं होती। ये मैं सिर्फ आज की बात ही कर रहा हूं, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। मुझे 27 साल हो गए इस्लामाबाद में, बेशुमार ऐसे मौके हैं जहां सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाती है और वो सबको पता होता है कि गायब होती कब है और कौन करते हैं। उसमें हम जैसे या आप जैसी जो बुरी हुकूमतें या सियासतदान हैं उन बेचारे बड़े बेबस होते हैं। तो ये एक हकीकत भी है, हमें इसका भी देखना चाहिए कि एटलीस्ट ताकि मैं भी उस पर अपनी राय दे सकूं कि वाकई जिनकी जो जिसके उनका ताल्लुक से होनी चाहिए। कि कहने का मतलब ये मौजूद हैं और महफूज हैं वहां पे कोर कमेटी के बाकी। हालांकि अगर गिरफ्तारी होती तो उसका जवाब मौजूद था, अदालत का वारंट मौजूद था। और जो कुछ हुआ ये तो आर्टिकल 6 के जमरे में आता है कि एक हमला हुआ, बाकायदा तौर पे स्ट्रेट फायरिंग हुई, देखे ना, काउंटर एविडेंस। केपी हाउस पे हमले की बात कर रहे हैं जी, ये फायरिंग और कौन वो बता दे जरा, बैरिस्टर साहब पूछ रहे हैं। की बात कर रहा हूँ जो स्ट्रेट फायर पंजाब पुलिस पे हुआ और इस वक्त कोई 85-90 के लोग जख्मी हैं या मरम पट्टी के बाद घर चले गई के अस्पतालों में। तो दूसरी तरफ से काउंटर, आपने कहीं किसी जगह भी बुलेट इंजरी वाला आ रहा था जुलूस या रैली, उसमें से काउंटर एविडेंस नहीं आया, तो ये इतनी बड़ी भयानक साजिश थी। तो उसके बाद तो बड़ा वैलिड था, अगर अरेस्ट भी किया जाता तो कोई वईद नहीं था। इससे पहले इस किस्म के वाकयात नहीं हुए, तो इस ये मिस्ट्री भी हल हो जाएगी। ऑब्वियसली जो है वो पहले भी जब वो अरेस्ट हुए थे तो सबकी के सामने हुए थे। और वैसे 9 सितंबर को भी कमर साहब एक चीज जो है कि ये मैं बैरिस्टर साहब से भी पूछूंगा और आप भी इस पे जरूर बताएं कि एक चीज 9 सितंबर को भी पहले जो है कि हुकूमती हलकों की जानिब से FIR की बाकायदा कॉपी हमें भेजी गई, टिकट्स भेजे गए, खबरें भेजी गई, फिर तरदीद की गई। कल भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। और 9 सितंबर को हो गया कि नहीं जी वो एक मीटिंग में, तो आज 20 घंटे गुजर गए और कोई ऑन भी नहीं कर रहा ना कि अच्छा हम कहते हैं लगा दें, ऐलान करें, अदालत में लेके जाएं। अब 24 घंटे हो गए, वज़ीर आला मिसिंग है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर गिरफ्तारी की गई होती तो उसके लिए वैलिड जो है वजूहात मौजूद थी। ये वजूहात जो मैंने करवाई, लेकिन 9 सितंबर पे आपने इशारा किया तो उसकी तरफ जरा वापस आ जाए कि 9 सितंबर को उसकी ओनरशिप खुद, यानी जो नाम नहाद अबडक्टी कह लें या जो खुद गायब थे, मुगवी कह लें, उनकी तरफ से भी तो नहीं आई ना। हाँ, उन्होंने भी बाहर जाके ये कहा कि एक हाई सिक्योरिटी मीटिंग थी। बैरिस्टर साहब ये जो लीगल नुक्ता है, एक अगर आपके ऊपर चार्जेस भी हैं संगीन किस्म के और उसके बावजूद अगर मुकदमा नहीं है लेकिन मिसिंग है और इस और अभी भी आपकी पार्टी चली गई है। दूसरी तरफ मुजाहिर की नुमाइश, फायरिंग चीजें होती हैं जिसकी निशानी। देखिए, मैं इस पे 2-3 बातें बड़ी जरूरी समझता हूं करना बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी कानून के पंजाब के और बतौर एक कानून के तालिब इल्म के, कि देखें हम बिल्कुल भी नहीं चाहते किसी किस्म का कहीं कोई फसाद हो। हम एक पुरअमन जमात हैं, लोग पुरअमन तरीके से निकले हैं, कई अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ निकले हैं। मैं इस पे ये वाज़ेह करना चाहूंगा कि जहां भी अगर किसी ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज या पुलिस के अफसरान या किसी के ऊपर अगर कोई फायरिंग करे, आप उसका एहतसाब करें। अगर आपको नजर आ रहा है, एक इन्होंने वीडियो बहुत चलाई जिसमें एक साहब गाड़ी में बैठे हुए गन लेके उनकी क्लिप बार बार चलाया जा रहा है, उनकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस शख्स को कि वो शख्स कौन है, उसके ऊपर पर्चा काटें, उसे जाके गिरफ्तार करें। क्या आप एक पुरअमन एहतजाज में रैली के अंदर आप इस तरह एज एक शहरी आप असला क्यों लेके जा रहे हैं? तो बिल्कुल एहतसाब करें, लेकिन उसको एक पूरी पार्टी के खिलाफ बयानिए के तौर पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आवाम भी बेवकूफ़ नहीं है कि लगता यह है कि आपने खुद ही लोगों को प्लांट करके और इस तरह की वीडियोस जारी कर दी हैं।
फिर ये बात कर रहे हैं कि जी कोई रुकावट नहीं, कुछ हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया। मीडिया खुद मौजूद था इन सब जगहों के ऊपर, जितनी शेलिंग हुई हर तरफ से पुरअमन जो लोग आ रहे थे उनके ऊपर जो आंसू गैस की शेलिंग और रबर बुलेट्स चलते रहे हैं, वो कौन कोई और आके चला रहा था? वो ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ही चला रही थी और बेतरेग इस्तेमाल कर रही थी। आप में से कई मीडिया के एंकर्स ने खुद वीडियो फुटेजेस मौके से जारी की हैं। मैं पार्टी की नहीं बात करता या आम आवाम की नहीं करता, लेकिन मैं यही कहूंगा, फिर अगर कोई वहां पे पकड़ा जाता है, कोई वीडियो फुटेज नजर आती है असले के साथ, जो सरकारी मुहाफिज हैं उनके अलावा, जाहिर है वो तो अपने अपने ऑफिस बेरर्स की अगर हिफाजत पे मामूर है कोई, उसके पास तो होगा ना, वो इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर किसी और के पास नजर आती है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मिसिंग नहीं होना चाहिए। इधर ब्रेक ले लेते हैं, पेरिस साहब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। तो यही सियासी और जो इस वक्त वफाक और सूबे के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी है और चीफ मिनिस्टर एक सूबे का गायब है, 24 घंटे होने वाले हैं, उसके असरात आगे क्या पड़ेंगे सियासत के ऊपर और दीगर सूबों के ऊपर, बातचीत को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।